नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि से पूर्व महाकाल सहित सभी शिव मंदिरों में हुई साज सज्जा, तो वहीं दूसरी ओर देर शाम से एकलिंग जी के दर्शनों के लिए रवाना हुए हजारों भक्त। शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। उदयपुर की फलासिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्यवाही, 90 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार, आधे दर्जन से अधिक बाइक की बरामद। आरोपी से मास्टर की और लाल मिर्च का पाउडर भी किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। शहर के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाली विशेष पूजा अर्चना उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर होगी। यहां पर भी चारों प्रहरों की पूजा होगी। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई ताकि मंदिर में आने वाले भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन कर सके। हजारों की संख्या में पहुंचने वाले शिव भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके, इसके लिए अलग से इंतजाम भी किए गए हैं। महाकाल मंदिर के अलावा शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना होगी। इसके लिए सभी मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में महाआरती के साथ साथ कई जगह पर भजन संध्या का भी आयोजन होगा। उदयपुर जिले की फलासिया थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने अवैध रूप से गांजे की खेती करने वालों के वहां धावा देकर वहां से 35 किलो सूखा गांजा, 45 किलो हरा गांजा और 10 किलो डंटल बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि फलासिया और पुलिस की जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली कि उपली सीगरी में एक व्यक्ति ने अपने खेत में गांजा बो रखा है और कुछ गांजा सूखा भी रखा है, जिससे वह बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने हेमराज के घर दबिश दी। हेमराज लुणात के घर के अंदर से कट्टों में सूखा हुआ 36.5 किलो गांजा जब्त कर गिरफ्तार किया। इसी तरह शंकरलाल की खेत पर दबिश दी तो वहां पर अपने खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रखी थी। शंकरलाल भगोरा के खेत से 45 किलोग्राम गांजे की हरी पत्ती व बीज और 10 किलो गांजे के हरे पौधे व डंटल जब्त किए गए। पुलिस ने शंकरलाल भगोरा को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि दोनों अपने खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती कर उसे सुखा कर बेचते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, पिछले कई दिनों से शहर में और ज़िले के अन्य थाना क्षेत्रों में जो अवैध रूप से नारकोटिक्स के व्यापार में जो संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ एक अभियान स्वरूप कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस अभियान स्वरूप कार्रवाई के तहत पिछले 10 दिनों में लगभग 25 प्रकरण पूरे ज़िलों में अफीम, एमडी, गांजे आदि के विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किए गए। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सूचना के तहत डीएसटी उदयपुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि झाड़ोल के ऊपरी सला गांव में वहां के निवासियों द्वारा अपने खेत के बीच में गांजे की खेती कर रखी है और बड़ी मात्रा में गांजा, सूखा गांजा अपने घर में भी रख रखा है। इस सूचना का सत्यापन आईपीएस प्रोबेशनर श्री निश्चय प्रसाद और डीएसटी के हमारे स्टाफ के द्वारा किया गया और उनके द्वारा एक टीम गठित करके इस सूचना का सत्यापन किया और इस सूचना पर उनके द्वारा उपली सिकरी थाना फलासिया में हेमराज और शंकरलाल के घरों पर दबिश दी गई। तो हेमराज के घर से लगभग 35 किलो सूखा गांजा और शंकरलाल के खेत से लगभग 45 किलो गांजा जो खेत में लगा हुआ था गीला और लगभग 10 किलो गांजे का स्टेम तना
ये बरामद किया गया। दोनों के विरुद्ध 2 अलग अलग प्रकरण NDPS एक्ट के तहत दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व में भी अभी कुछ दिन पूर्व कोटड़ा और मांडवा थाना क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति के खेत में अफीम के लगभग 2.5 किलो डोडे लगे हुए भी जब्त किए गए और उसमें भी NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एक और बड़ी कार्रवाई के रूप में IPS प्रोफेसर श्री निश्चय प्रसाद ने 2 केनियन और नाइजीरियन नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था, जिसमें लगभग 35 ग्राम MD जब्त की गई थी। और दोनों ही व्यक्ति अवैध दस्तावेजों के आधार पर, मतलब वीज़ा की समाप्ति के पश्चात अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे, उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करके गोवर्धन लाश में कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है और बड़ा सीजर है जो हमारा NDPS में एक्ट के तहत जो अवैध काम में लगे हुए लोग हैं, उस अभियान का कार्रवाई का ये एक हिस्सा है। आपको ज्ञात है कि शहर में जो अवैध रूप से इस कार्य में न केवल व्यापार में संलिप्त लोग हैं और जो इसको कंज्यूम करते हैं, जो स्मैक, डोडा, चूड़ा, गांजे का सेवन करते हैं, ये अधिकांश लोग अपनी इन आदतों को पूर्ति करने के लिए फिर चोरी, नकबजनी, लूटपाट में संलिप्त हो जाते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के खिलाफ भी एक अभियान स्वरूप कार्रवाई है जो हमारी आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इन संदर्भ में हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 बाइक बरामद की है। आरोपी के पास से पुलिस को मास्टर की और लाल मिर्च का पाउडर भी बरामद हुआ। थानाधिकारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि 3 मार्च को जितेंद्र धाकड़ ने मामला दर्ज करवाया कि 2 मार्च को उसने अपनी बाइक को अपने ऑफिस नम्र फाइनेंस बंजारिया के ऑफिस के नीचे खड़ी कर कमरे में चला गया। वापस आकर देखा तो उसकी बाइक वहां से गायब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस प्रकरण में थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इस दौरान पुलिस टीम ने आरोपी की पहचान कर आरोपी आशीष पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मिर्ची पाउडर एवं बाइक की चाबियां मिली। टीम ने पूछताछ की तो आरोपी शातिर बाइक चोर निकला। यह आरोपी रात्रि में पूर्व में की गई रैकी की हुई बाइक को अपने साथी मनीष के साथ चुराना बताया। आरोपी मास्टर की से बाइक चोर का चुराना एवं जाग होने पर मिर्ची डालकर भाग जाता है। आरोपी के मकान की तलाशी की तो उसके पास से 2 पल्सर बाइक, 1 होंडा शाइन, 4 स्प्लेंडर बाइक, कुल 7 बाइक बरामद की गई। आरोपी से पूछताछ जारी है। कस्बे में बाइक चोरी की वारदातों को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया था, जिस टीम द्वारा 3 दिन पूर्व एक बाइक चोरी की वारदात हुई थी, उसके अभियुक्त की तलाश में थे। इस पर एक संदिग्ध व्यक्ति को हमने दस्तयाब किया, जिसकी जेब से मिर्ची पाउडर तथा कुछ मास्टर चाबियां मिली। संदेह होने पर उससे गहनता से पूछताछ की तो उक्त व्यक्ति द्वारा करीब 7 मोटरसाइकिल, जिसमें से 2 पल्सर, 4 स्प्लेंडर और 1 शाइन है, कुल 7 बाइक बरामद हुई है। और इससे गहनता से और अनुसंधान किया जा सकता है, हो सकता है और भी इसने कुछ बाइक चोरी की हो। इस प्रकार थाना टीम द्वारा प्रयास करके 7 चोरी की मोटरसाइकिल दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में 3 माह बीत जाने के बाद भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की मांगे पूरी नहीं होने पर गुरुवार को एक बार फिर उदयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए। यहां पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर महिला पुलिस ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह सेंधवाड़ा ने बताया कि गोगामेड़ी की हत्या के दौरान जयपुर में मौजूद शासन और प्रशासन के लोगों ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया गया। 3 माह का समय बीत जाने के बाद भी सभी मांगों में से एक मांग पूरी करते दिखाई दिए, लेकिन उसमें भी NIA की ओर से हो रही जांच में देरी क्यों की जा रही है।
जिलाध्यक्ष ने ये भी कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी पैदल जयपुर पहुंच रही है, तब तक न्याय नहीं मिलता है तो वे वहां पर जौहर करने वाली है। लेकिन जौहर सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी अकेली नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में से एक साथ कई लोग जौहर करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राजपूत संगठन का बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो राजपूत संगठन है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, उनको आज उनकी हत्या किए हुए 3 माह हो चुके हैं। और उस समय जब हत्या हुई थी जयपुर में हत्या के बाद बॉडी मोर्चरी में पड़ी थी हॉस्पिटल में, और कोर कमेटी तय हुई और शासन प्रशासन भी साथ में कोर कमेटी में बैठे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के भीतर आपकी जो समस्या है उनका समाधान कर दिया जाएगा और आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। आज हत्या के 30 दिन बीत चुके हैं, 90 दिन बीत चुके हैं और 90 दिन में अभी तक कोई हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है। उसमें 2 मांगे पूरी की है, जो एनआईए जांच चाह रहे थे हम सभी, वो पूरी की है। और एनआईए जांच भी अभी ठंडे बस्ते में चल रही है, धीमी गति से चल रही है। हम ये चाहते हैं कि एनआईए पे किसका प्रेशर है, किस शासन सरकार का किसका प्रेशर है जो कि एनआईए जांच भी लगातार पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज, सुरक्षा देनी थी, वो सुरक्षा दी है, लेकिन जो हत्या के पीछे जो मुख्य एविडेंस थे, गवाह थे, उनको भी सुरक्षा नहीं दे पाए। अगर कोर्ट तो यही गवाह के आधार पर सजा सुनाएगी हत्यारों को, तो उनको अगर कहीं जान माल का खतरा है, उनको मार दिया जाएगा तो फिर उनका कोर्ट में केस कैसे चलेगा। दूसरी चीज, हमारी जो मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है और हम ये चाहते हैं कि 3 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो गोगामेडी से जयपुर सीएम हाउस के घेराव के लिए, न्याय के लिए, वो न्याय की गुहार को लेकर निकले हैं और वो पैदल चल रहे हैं। जयपुर पहुंचेंगे, सीएम घेराव करेंगे और उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि अगर मुझे समय रहते न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगी, जोर करूंगी। और वो अकेले जोर नहीं करेंगे, हम सभी जिला अध्यक्ष। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। नमस्कार, आई एम डॉक्टर अंजलि सेठी। मैं यहाँ अनंता हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स ऑफ आवर सिटी। ये दिन सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो कि बाहर जा रही है, कमा रही है, पैसा कमा रही हैं, पर उन सब के लिए भी है जो अपने घर पर रह के अपने घर का, परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का भी ध्यान रख रही हैं। और ये सब काम वो तभी कर पाएंगी जबकि वो खुद स्वस्थ रहेंगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगी। इसलिए जो भी महिलाएं जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टाइम पे अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार का, अपने समाज का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। और इसके साथ ही मतलब अपने आप को एक्सरसाइज के लिए फिजिकली फिट रखें, चाहे उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी आपको सही लगता है आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से वो करें। दैट्स अ वेरी अगेन एट अ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम माय साइड टू ऑल द वुमेन्स फॉर दिस नेशनल वुमेन्स डे। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है,
इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत एसबीआई में जमा राशि को 6 मार्च तक सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई। इसके विरोध में गुरुवार को उदयपुर शहर के चेतक सर्कल स्थित एसबीआई कार्यालय के बाहर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसबीआई की ओर से राशि सार्वजनिक नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि मोदी ने बैंक में जमा राशि को सार्वजनिक नहीं करने दे रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे भाजपा की पोल खुल जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 6 मार्च तक राशि को सार्वजनिक करना था। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना का सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए भाजपा सरकार द्वारा एसबीआई पर दबाव बनाकर जानकारी को देने में देरी करवाने का प्रयास कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। इस मौके पर स्थानीय पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार कोर्ट और सरकारी तंत्र का गलत फायदा उठा रही है, एक दिन देश की जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार पूरे देश और राजस्थान में एसबीआई बैंक के शाखाओं पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई को कुछ 6 मार्च तक सभी डोनर जो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है उनके नाम सार्वजनिक करे, फिर भी जो महालूट का जो मास्टर है, जो सच छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जो उस बाजीगिरी में लगा है, इसका मेन यही है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिलता है वो छुपाना चाहता है, जबकि एसबीआई को निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और एसबीआई ने कहा कि हम 6 जून के बाद में सार्वजनिक करेंगे। तो ऐसा क्या है? आज देश में एक कंप्यूटर है, क्रांति है कंप्यूटर, जो 5 मिनट के अंदर हर चीज का डेटा निकल जाता है। तो ऐसा क्या छिपा है इसमें? इसलिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतागण यहाँ पर चेतक सर्कल स्थित एसबीआई कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। पैसिफिक यूनिवर्सिटी, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, मेयो क्लिनिक अमेरिका तथा हेट्रोकेम इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड तथा पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के संयुक्त रूप से एकीकृत रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और ट्रांसलेशन मेडिसिन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है।
8, 9 और 10 मार्च को इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 150 से अधिक विदेशी तथा 600 से अधिक भारतीय शिक्षाविद, शोधकर्ता और वैज्ञानिक आएंगे। कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ब्राजील, रूस, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, चेक गणराज्य, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, घना और मलेशिया से विभिन्न शिक्षाविद, वैज्ञानिक, चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं शोधकर्ता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 8 मार्च को पैसिफिक विश्वविद्यालय के सभागार में मुख्य अतिथि दिल्ली के विवि के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी करेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर यूनेस्को MGIP के चेयरमैन प्रोफेसर BP शर्मा, विशिष्ट अतिथि हंसराज कॉलेज दिल्ली के प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा तथा सिंगापुर MIT के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर जूलियन लेस्कर शोधार्थियों को संबोधित करेंगे। पैसिफिक विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर KK दवे ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नए औषधियों और रेडियो फार्मास्यूटिकल के खोज और विकास में अग्रसर होना है, जिससे संक्रमण रोग, स्नायु विकारों और कैंसर के उपचार में सहायता मिले। सम्मेलन का उद्देश्य वैज्ञानिकों, पेशेवरों और चिकित्सकों के बीच पारदर्शी सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि जन स्वास्थ्य में सुधार हो सके। पैसिफिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के CEO शरद कोठारी के अनुसार कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न नेचुरल एंटीबायोटिक पर किए गए समसामयिक शोध कार्यों पर चर्चा होगी। साथ ही एंटी मलेरिया से संबंधित नवीन कारगर दवाओं पर भी परिचर्चा होगी। इसके साथ ही न्यूरोकेमिस्ट्री के आधुनिक शोध एवं नवाचार पर विचार गोष्ठी होगी। कोविड के उपरांत इम्यूनी सिस्टम में परिवर्तनों पर भी विचार मंथन होगा। 3 दिन की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, हंसराज कॉलेज, मेयो माई क्लिनिक नोएडा और पैसिफिक यूनिवर्सिटी मिलके एक कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें 150 फॉरेन डेलीगेट्स है और 750 बच्चे हैं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मतलब उदयपुर के भी काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है आने वाले टाइम के लिए। Third International Conference on Integrative Chemistry, Biology and Translational Medicine, ICBTM ट्रियो। तो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पैसिफिक यूनिवर्सिटी में की जा रही है और जो कि एक जॉइंट वेंचर है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पैसिफिक यूनिवर्सिटी, पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी और हिट्रोकेम इनोटेक, सो विच इज़ अ स्टार्टअप कंपनी। तो ये यहाँ कॉन्फ्रेंस होगी और जिसमें मायो क्लिनिक फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिस इन हंगरी, MIT सिंगापुर, MIT स्मार्ट सेंटर और चार्ल्स यूनिवर्सिटी एंड हमारे पास और भी डिफरेंट कंट्रीज से लोग हैं जिनके साथ ये हमारा 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। महाशिवरात्रि से पूर्व उदयपुर में गुरुवार को शिवदल मेवाड़ की ओर से विशाल शिव यात्रा निकाली गई। टाउन हॉल से शुरू होकर यह शिव यात्रा नीलकंठ महादेव पहुंची, जहां पर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। शिवदल मेवाड़ की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा से पहले सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा हुए। इसके बाद यहां से गाजे बाजे के साथ शिव यात्रा रवाना हुई। शिव यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीकात्मक प्रतिमाओं को शामिल किया गया। इसके अलावा जगह जगह पर भक्तों की ओर से आतिशबाजी भी की गई। शिव यात्रा में शिवदल मेवाड़ के मनीष मेहता, यदुराज सिंह कृष्णावत, वीरमदेव सिंह कृष्णावत सहित कई प्रबुद्ध जन शामिल हुए। शिव यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ होकर बापू बाजार, स्थल मंदिर, जीणीरेत, मार्शल चौराहा, 30 का चौक, भोपालवाड़ी, भरबूजा घाटी, बड़ा बाजार, घंटाघर, हरवंजी का खूरा, हाथीपोल, चेतक सर्कल, पहाड़ी बस स्टैंड, UDA सर्कल होते हुए फतेह सागर मार्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। उदयपुर शहर के सवीना खेड़ा स्थित खेड़ा सर्कल की मुख्य सड़क पर गुरुवार को निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बनी एक दुकान को ध्वस्त किया। दरअसल किशन सिंह देवड़ा ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकान का निर्माण कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने JCB की मदद से ध्वस्त कर जमीन को मुक्त कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर दुकान बनाई गई थी वो कॉलोनी में जाने का रास्ता था।
राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में आयोजित हुई कक्षा 10वीं की परीक्षा में हजारों की संख्या में बच्चे परीक्षा देने बैठे। पहली परीक्षा के बाद बच्चों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। बच्चों की माने तो उनके अनुरूप पेपर के आने की वजह से परीक्षा अच्छी हुई है। निकिता मीणा। आज किसका पेपर था, कैसा हुआ? इंग्लिश का पेपर था, अच्छा होगा, अच्छा पेपर आएगा। 80 नंबर। कितनी उम्मीद कितनी आपको आने की? आ जाएंगे मैं, अच्छे इजी था, करने वाला सब कुछ कर सकता है। क्या नाम है? करिश्मा। किसका पेपर था? इंग्लिश का। अच्छा था। आपको कैसे क्या उम्मीद किया, कितने नंबर आएंगे? अच्छे जाएंगे। अच्छे। और इंग्लिश का पेपर था और अच्छा गया और नंबर भी अच्छे से आएंगे। सात को बस लेट्स होते और 16 लेंगे। इंग्लिश का बहुत अच्छा हुआ, अच्छे नंबर का। 50 तक तो आ ही जाएंगे, 50-70। थैंक यू। 80 मार्क्स का। बढ़िया क्या? 65 प्लस। आपका नाम क्या है? तन्मय। तन्मय मेघवाल। इंग्लिश का उम्मीद तो 80 से बहुत आ ही जाएगी। सरल था, बोर्ड तो सिंपल होते। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि से पूर्व महाकाल सहित सभी शिव मंदिरों में हुई साज सज्जा, तो वहीं दूसरी ओर देर शाम से एकलिंग जी के दर्शनों के लिए रवाना हुए हजारों भक्त। शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। उदयपुर की फलासिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्यवाही, 90 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। आधे दर्जन से अधिक बाइक की बरामद। आरोपी से मास्टर की और लाल मिर्च का पाउडर भी किया बरामद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।